गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल 1, 2, 3 हम पहले कर चुके हैं। वो एक्सरसाइज 3.1 से पहले एग्जाम्पल थे। अब पहले हम ये जो 3 और 4 एग्जाम्पल्स है वो करेंगे, फिर 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब तक हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे ग्राफिकल मेथड से। अब हमारे पास एक नया मेथड आया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमारे अलजेब्रिक मेथड का पार्ट है। मींस इसमें हम कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, सिंपल सॉल्व करके ही एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? इसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, देखिए आप। हम एक ये एग्जाम्पल लेते हैं और इसके थ्रू ही समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इजी है। देखिए, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं। या तो आप इक्वेशन 1 ले लीजिए या इक्वेशन 2 ले लीजिए, ये आपके ऊपर है आप कौन सी इक्वेशन लेते हैं। उस इक्वेशन में से हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लेती हूँ इक्वेशन 2। कंसीडर इक्वेशन 2। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे 1 इक्वेशन लेनी है या 2 लेनी है। वो मैंने इक्वेशन 2 को ही क्यों लिया, ये चीज़ आपको आगे समझ आएगी। अभी आप देखिए, अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं और उस इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं अपनी कंफर्टनेस के अकॉर्डिंग। देखिए, अब x + 2y = 3 है। तो अब मुझे या तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँ या मैं y की वैल्यू निकाल लूँ। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो मुझे 2y को उधर लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगी तो मुझे x को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं अपने सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 3 - 2y। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोई एक इक्वेशन लेनी है। हमने उस इक्वेशन को लेने के बाद उस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। मीन्स एक वेरिएबल को हम एक साइड रखने हैं, बाकी पूरी एक्सप्रेशन को उधर ले जाएंगे। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारा ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि जो हमने ये x की वैल्यू निकाली है ना, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन्स रखेंगे किसमें, दूसरी इक्वेशन में जो हमने नहीं ली है। हमने इक्वेशन 2 से ये वैल्यू निकाल ली। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में जहाँ पर भी x है ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में ये x की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, 7x - 15y = 2। ठीक है, अब हम यहाँ x की ये वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 3 - 2y, और बाकी यूँ का यूँ -15y = 2। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, अब 7 × 3 = 21 - 7 × 2 = 14y - 15y = 2। ठीक है, 21 माइनस, इनको ऐड करो, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन हमेशा बड़े का लगता है। तो 15 और 14 29, साइन बड़े का बड़ा 15 है, 15 के आगे माइनस, तो -y = 2। ठीक है, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो इधर मुझे सिर्फ y रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ मैं उधर लेके जाऊंगी। अब मैं ये 21 क्या करूंगी, उधर ले जाऊंगी, -29y, 2 ऑलरेडी है, ये 21 यहाँ प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -29y। अब 21 में से 2 माइनस हुआ, क्या बच गया, 19। साइन हमेशा बड़े का होता है तो माइनस। अब y निकालने के लिए ये मैं 29 माइनस का इधर ले जाऊंगी, -19 ओवर -29। माइनस से माइनस कट गया, मेरे पास क्या आ गया, 19/29। ये आ गई मेरी y की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं y की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखूंगी ताकि मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। तो लिखिए, पुट y = 19/29 इन इक्वेशन 3। ताकि डायरेक्ट इक्वेशन 3 क्या थी मेरी, x =
3 माइनस 2y, x की वैल्यू निकालनी है -2, y की जगह वैल्यू पुट कीजिए 19/29। बस अब आपको इसको सोल्व करना है। 2 19 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 38/29। x 29 एलसीएम, ये कुछ नहीं है, ये 1 इसको हमने 1 मान लिया। 29 3 जा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 87 माइनस 38। 17 में से 8 गया 9 और यहाँ क्या बच गया आपका 7, 7 में से 3 गया 4, 49/29। तो x की वैल्यू क्या आ गई 49/29, y की वैल्यू क्या आई थी 19/29। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है x, y, यही सॉल्यूशन होता है। तो क्या आ गया 49/29, 19/29। तो ये इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा, बट मैं फिर भी एक बार आपको रिपीट करा देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, उस इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, फिर वो वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर जो ये वैल्यू आई, ये जो हमने एक नई इक्वेशन बनाई थी, थर्ड इक्वेशन, उसमें पुट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू आती है। एक दो एग्जांपल और करते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Find their present ages. देखो ये क्या कह रहे हैं, एक फादर अपनी बेटी को कह रहा है कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था, जो तुम 7 साल पहले उम्र थी उसका 7 गुना था, और आज से 3 साल बाद जो तुम 3 साल बाद उम्र की होगी मैं उसका 3 गुना हूँ। ठीक है, तो पहले आपको इनकी इक्वेशन बनानी है और फिर इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले लेट आफ्ताब एज इज x, आफ्ताब डॉटर एज इज, आप ऐसा करो आफ्ताब की बेटी की x मान लो और आफ्ताब की एज y मान लो। वो तो नम वेरिएबल है, आप कुछ भी x y मान सकते हो, ऐसे मान लो, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, 7 years ago, 7 साल पहले। आज अगर आफ्ताब y years का है तो 7 साल पहले कितना होगा, 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी। अगर आज आप 15 साल के हो तो आप 7 साल पहले कितने थे, 8 साल के थे। कैसे निकाला, 15 - 7 करके ना। अगर ये लिखो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है, जो आज के दिन एज है। ठीक है, आफ्ताब डॉटर्स प्रेजेंट एज, आज के दिन इनकी ये डेट है। अब 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, y। अगर आज y है तो 7 साल पहले y - 7 होगी। अब बेटी की क्या होगी, डॉटर की आज x है तो 7 साल पहले कितनी होगी उसकी, x - 7 ये होगी। अब क्या कह रहा है, उसके फादर क्या कह रहे हैं कि 7 साल पहले जो मेरी उम्र थी वो उसकी बेटी की जो 7 साल पहले उम्र थी उससे 7 गुना है। तो आफ्ताब की एज, कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन, आफ्ताब एज 7 years ago, आफ्ताब की एज 7 साल पहले है, कितनी है, 7 टाइम्स। किसका 7 टाइम, आफ्ताब डॉटर एज 7 years ago।
ठीक है, वो यही कह रहे हैं ना कि 7 साल पहले जो मेरी उम्र थी वो जो तुम्हारी उम्र थी 7 साल पहले उसकी 7 गुना थी। ठीक है, तो अब देखो आफ्ताब की एज क्या है 7 साल पहले, y-7, तो वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल्स टू 7। आफ्ताब डॉटर की एज क्या है 7 साल पहले, x-7, 7 इंटू x-7। अब इसको सोल्व करो, y-7 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 7, 7 जा 49। ठीक है, अब इसको इधर ले आए, y-7x, ये 7x इधर आके माइनस का हो गया, ये -7 उधर जाके प्लस का हो गया, y-7x इज इक्वल्स टू -42। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, एक इक्वेशन आ गई है। अब हम इक्वेशन निकालते हैं दूसरी। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन आपको कहते हैं 3 years फ्रॉम नाउ। इधर देखिए, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद आफ्ताब की एज क्या रहेगी, आज के दिन y है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y+3। ठीक है, डॉटर्स की एज क्या हो जाएगी, x+3, आज x है तो 3 साल बाद x+3 हो जाएगा। कंडीशन क्या कह रहा है, आज से 3 साल बाद I shall be 3 times, आफ्ताब की एज आफ्ताब एज आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद जो आफ्ताब की एज होगी वो कितनी होगी, 3 गुना होगी डॉटर एज आफ्टर 3 years। यही कह रहे हैं ना आपको। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, आफ्ताब की एज क्या होगी 3 साल के बाद, अभी हमने निकाला y+3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डॉटर की एज क्या है 3 साल के बाद, x+3। ठीक है, तो y+3 इज इक्वल्स टू 3x + 9, ये मैं 3x इधर ले गई, y-3x इज इक्वल्स टू, ये 3 इधर आ जाएगा, 9 - 3 6। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैंने दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, मेरा नेक्स्ट काम है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाई है। अगर इसको किसी में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, सो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं, y-7x इज इक्वल्स टू -42, y-3x इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं अपनी मर्जी से, उस इक्वेशन में से अपनी मर्जी से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रही हूँ, कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन क्या है, y-3x इज इक्वल्स टू 6। मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली 6, ये -3x इधर जाके प्लस का हो गया, 6 + 3x, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, ये हमारा था स्टेप 1 जिसमें हम किसी भी एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। फिर स्टेप 2 में क्या होता है कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। पुट y इज इक्वल्स टू 6 + 3x इन इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। तो अब ये इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, y-7x इज इक्वल्स टू -42। इसमें y की जगह पुट कीजिए, 6 + 3x - 7x इज इक्वल्स टू -42। 6 7 में से 3 गया 4, साइन हमेशा बड़े का लगता है, -4x इज इक्वल्स टू -42। -4x मैं इधर रखूंगी, ये 6 इधर जाएगा, -42 - 6 -4x, ये 42 और 6 ऐड होके 48 हो गया, साइन बड़े का लगेगा तो माइनस क्या आ गया, -4x इज इक्वल्स टू -42 + 6 -48। x की वैल्यू क्या आ गई, -48 बाई -4, सोल्व करके आ गया 12। अब क्या करना होता है, जो हमारी एक नई इक्वेशन 3 इक्वेशन बनी होती है, थर्ड इक्वेशन, उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। पुट
x इज इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ये थी हमारी, y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3x, यहाँ x की जगह रखो 12, 12 3 जा 36 प्लस 6 42। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12, y की वैल्यू आ गई 42। y क्या था, आफ्ताब की एज, तो आफ्ताब प्रेजेंट एज क्या आई है 42, और आफ्ताब डॉटर उसकी बेटी की प्रेजेंट एज क्या आई है 12, x है ना। ठीक है, तो अभी जो आफ्ताब है वो 42 इयर्स के है, डॉटर जो है वो 12 इयर्स की है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या हमारे आंसर सही आए हैं ये हमें चेक करना है, तो हम इसमें चेक कर सकते हैं। देखिए इसने क्या कहा है 7 इयर्स एगो, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या थी, आज 42 है तो 7 इयर्स पहले 35 होगी। ठीक है, और उसकी बेटी की 7 साल पहले क्या होगी, आज 12 है तो 7 साल पहले 5 होगी। ये कह रहे 7 साल पहले मेरी उम्र 7 गुना थी, हो गया 7 गुना 5 का 7 टाइम्स ही होता है 35, इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। आप चाहो तो सेकंड कंडीशन भी चेक कर सकते हो। सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं कि 3 साल के बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी 45, और उसकी बेटी की क्या हो जाएगी 3 साल के बाद, आज 12 है तो 3 साल बाद 15। वो कह रहे 3 साल के बाद 3 गुनी हो जाएगी मेरी उम्र उसकी उम्र से, तो 15 का 3 टाइम्स ही होता है 45। तो इसलिए इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लिया है। क्लियर है, तो ये आगे हमारा आफ्ताब प्रेजेंट एज एंड आफ्ताब डॉटर प्रेजेंट एज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, in a shop cost of 2 pencils and 3 erasers is ₹9 and cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. find the cost of each pencil and each eraser। देखिए हम मान लेते हैं let cost of 1 pencil ₹X and cost of 1 eraser ₹Y। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि आपने 2 पेंसिल और 3 इरेजर लिए और आपने उसको 9 रुपीज़ दिए, और सेकंड केस है कि आपने 4 पेंसिल और 6 इरेजर दिए और वो आपको 18 रुपीज़ का पड़ा है। तो आपको कॉस्ट निकालनी है एक पेंसिल और एक इरेजर की, क्या कॉस्ट है। तो अब देखिए एक पेंसिल है X रुपीज़ की, आपने कितनी पेंसिल लिए 2 पेंसिल लिए, तो 2 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 2X। अब एक इरेजर अगर Y रुपीज़ में आता है तो 3 इरेजर कितने में आएंगे 3Y में, और इस पूरे की कॉस्ट क्या है आपकी ₹9। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 क्या कहता है कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट है X, तो 4 पेंसिल्स की कितनी हो जाएगी 4X प्लस एक इरेजर आपका Y रुपीज़ का आता है तो 6 इरेजर कितने के आएंगे 6Y के, वो कितना दे रखा है आपको 18। ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब करते हैं, देखो वही सेम स्टेप, एक इक्वेशन लो कोई भी ले लो, मैं फर्स्ट ले लेती हूँ। कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट ली, उसमें से 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, मैं x की निकाल रही हूँ 9 माइनस 3y, x की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 9 माइनस 3y बाय 2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू मुझे क्या करनी है दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन 2 में पुट करूंगी। इक्वेशन 2 क्या है मेरी 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। यहाँ मुझे x की वैल्यू पुट करनी है 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, अब 2 9 जा 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ तो 6y से 6y कट गया, 18 बच गया, 18 इज इक्वल्स टू 18 आ गया, वेरिएबल ही नहीं बचा।
वेरिएबल बचता तभी तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते, फिर वो वैल्यू इसमें पुट करके x की निकालते। लेकिन यहाँ हमारे पास ये कैसा केस आ गया कि हमारे पास वेरिएबल ही नहीं बचा और दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये आपका जो केस है ये एक स्पेशल केस है। ये किस केस, कौन से केस का है ये? जैसे हमने पहले किए थे ना पैरेलल लाइंस वाला केस किया था ना। पैरेलल लाइंस क्या सॉरी पैरेलल लाइंस नहीं, कोइंसिडेंट लाइंस का केस है ये। आपका केस है लाइंस जिसमें एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन कोइंसाइड करती है, दैट इज केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है? तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपकी सेम है, सेम ही है ना, बस ये 2x + 3y = 9 है। अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 4x हो गया, ये 6x हो गया और ये 18 हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो a1/a2, a1/a2 क्या है आपका 2/4, 1/2 आ गया। b1/b2 क्या है आपका 3/6, ये भी आगे 1/2। एंड c1/c2 क्या है आपका 9/18, मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो -18 हो गया, वो माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब रेशो आपकी सेम आ गई। जब तीनों सेम आती है तो कौन सा केस बनता है? कोइंसिडेंट लाइंस का, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है। और उस केस में हमारे पास क्या होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ आपका कोई एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि एक ही आपको इक्वेशन दे रखी है। अगर आप पेंसिल की कॉस्ट 1 रुपया मानेंगे तो आप y की इस इक्वेशन में मान लो आपने मान लिया कि पेंसिल 1 रुपए की एक है, तो 2, यहाँ 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ये 2 इधर जाके 9 - 2 7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 7/3। अगर आपकी पेंसिल 1 रुपए की है तो आपका इरेजर 7/3 रुपीज़ का हो गया। अगर आप पेंसिल को 2 मान लेंगे तो y की कोई और वैल्यू आ जाएगी। पेंसिल को 3 मान लेंगे या 3 रुपीज़ 10 पैसा मान लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मीन्स आप x की कोई भी कितनी भी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ कोई एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो ऐसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें और आपका वेरिएबल ही खत्म हो जाए तो वो केस होता है कोइंसिडेंट लाइंस का, और उसमें कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं होता है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आई थिंक ये केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? Two rails are represented by equations x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0. Will the rails will cross each other. आपको दो रेल की इक्वेशंस दे रखी हैं। अब आपको ये फाइंड आउट करना है क्या ये रेल्स कभी भी आपस में एक दूसरे को ऐसे कट करेंगी। तो इसके लिए देखो, अब आपके पास 3 केसेस हैं, या तो ये रेल्स आपस में एक दूसरे को कहीं कट कर दे, ठीक है, फर्स्ट केस ये। सेकंड केस, या फिर ये रेल एक के ऊपर एक ही हो, ये ट्रैक ऐसे हो, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है वैसे, बट मैथमेटिकली केस है ये। थर्ड क्या है? या फिर ये रेल्स आपस में पैरेलल हों, ये कहीं पे कट ही ना करें। तो इन तीनों में से कोई एक केस होगा। अगर ये वाला केस होता है कि ये कहीं क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब कोई ना कोई कॉमन सॉल्यूशन आएगा। अगर ये केस होता है कि एक दूसरे के ऊपर ही है तो उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हुआ था। थर्ड केस है कि वो पैरेलल हो सकती है, कि वो कभी भी कट ही ना करे। उस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर ये केस होगा, कोई सॉल्यूशन होगा, तो ये भी आप कर चुके हैं, मींस x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरा केस हम ये भी कर चुके हैं एग्जांपल नंबर 6 में कि कोइंसिडेंट होगा तो हमारा वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन करते टाइम, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब लेकिन अगर ये पैरेलल लाइन वाला केस होगा तो क्या होगा? हमारा वेरिएबल तो खत्म होगा ही, साथ में हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी, मीन्स हमारी फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी। तो अब देखते हैं क्या रेल्स आपस में क्रॉस करेंगी, इसका क्या सॉल्यूशन आता है, सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। चलो, कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट, स्टेप सेम ही रहेगा। एक इक्वेशन लो,
उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, वो दूसरे में पुट करो, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो अगर निकल सकती हैं तो लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, -4 इधर जाके 4 प्लस का हो गया, ये प्लस है, ये इधर हो गया माइनस। x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2y। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? इस इक्वेशन में 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 2x की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये कट गया, यहाँ से क्या आ गया? -12 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। साइन हमेशा लगता है बड़े का। -4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या -4 0 के इक्वल है? इज -4 और 0 सेम थिंग? नो, -4 एंड 0 आर नॉट equal. This statement is false. Are not नहीं, आप ये लिखो कैन नॉट इक्वल, कैन नॉट बी इक्वल। -4 और 0 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि -4 और 0 इक्वल हो। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इट मीन्स इन इक्वेशंस का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो कौन सा केस बन गया? पैरेलल लाइंस का। अब दोनों रेल्स पैरेलल चल रही हैं, कहीं पे भी कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। सो रेल्स कहीं पे भी स्ट्राइक नहीं करेंगी। सो द रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। तो हमने ग्राफिकली और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से ही तीनों केसेस कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने स्टडी कर लिया है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।